मशहूर अभिनेत्री सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1962 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। सलमा की मां नसरीन एक वक्त की नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट अनवरी बाई बेगम और रफ़ीक गजनबी की बेटी थी। सलमा आगा की मां के जन्म के बाद अनवरी बाई और रफ़ीक गजनबी का तलाक हो गया और अनवरी बाई ने जुगल किशोर मेहरा से शादी कर ली। जुगल किशोर मेहरा पृथ्वीराज कपूर के सगे साले यानी राज कपूर के सगे मामा थे। तो इस हिसाब से अनवरी बाई राज कपूर की मामी हुई और अनवरी की बेटी नसरीन राज कपूर की सौतेली बहन हुई। यानी इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सलमा आगा राज कपूर की सौतेली भांजी हैं। सलमा की मां नसरीन भी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थीं। चलिए अब हम जिस कहानी को लेकर चल रहे हैं कि कैसे बी.आर. चोपड़ा साहब की मुलाकात सलमा आगा से हुई थी, तो बात कुछ यूँ है कि सलमा आगा एक दिन मशहूर संगीतकार नौशाद साहब के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी। वो गाना फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए था। वही चाणक्य चंद्रगुप्त कुमार साहब और धर्मेंद्र जी साथ नज़र आने वाले थे। हालांकि वो फिल्म कभी तो सलमा आगा नौशाद साहब के निर्देशन में एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त नौशाद साहब से मिलने बी.आर. चोपड़ा और जैसे ही बी.आर. चोपड़ा साहब ने सलमा आगा को देखा, उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो नीलोफर है, नीलोफर। चोपड़ा साहब के मुंह से नीलोफर नाम सुनकर सलमा आगा बोली कि सर मेरा नाम नीलोफर नहीं है। लेकिन चोपड़ा साहब फिर बोले नहीं तुम नीलोफर हो। ये देखकर नौशाद साहब हंसे और उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब को बताया कि ये तो एक गायिका हैं, इनका नाम सलमा आगा है। तब बी.आर. चोपड़ा ने बताया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है निकाह और मैं उस फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा हूँ। मुझे ये लड़की बिल्कुल एकदम नीलोफर जैसी लगी थी। मेरी जो नीलोफर है, इस लड़की में पूरी नीलोफर दिखाई दे रही है। बस मेरी फिल्म की हीरोइन अब यही होगी, बिल्कुल मेरी कहानी के बिल्कुल मुताबिक मेरी नीलोफर है। और बी.आर. चोपड़ा साहब ने ठान लिया था कि अब इसी लड़की को मैं निकाह फिल्म की। आखिरकार नौशाद साहब भी हंसे और बी.आर. चोपड़ा साहब ने उन्हें मना लिया और सलमा आगा सच में उनकी नीलोफर साबित हुई। तो आप लोगों को याद होगा निकाह फिल्म ने वो सफलता हासिल की थी, कि बहुत ही ज़्यादा, और ये कहते हैं कि आसमान पे पहुंच गए, 7वां आसमान पे। निकाह ने सलमा आगा को बहुत ख्याति प्राप्ति दिलाई, लेकिन वो ख्याति बहुत दिनों तक कायम ना रख सकी और उसकी सबसे बड़ी वजह थी सलमा आगा का खुद ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर होना। दरअसल निकाह की रिलीज़ के बाद सलमा आगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वापस चली गई और फिर जब वो दोबारा बॉलीवुड की तरफ लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलमा आगा को फिल्में तो मिली, अच्छी फिल्में मिली, फिल्में उनमें हिट भी रही हैं, लेकिन वो फिल्में ऐसी नहीं थी जो उनके कैरियर को वापस उसी स्तर पर लाकर खड़ा कर दे जिस स्तर पर निकाह ने उनको कामयाबी थी। और दोस्तों सोने पे सुहागा वाली बात क्या थी कि बी.आर. चोपड़ा साहब को सलमा आगा पर इतना यकीन था कि इन्होंने सलमा आगा को इस फिल्म में निकाह फिल्म में हीरोइन तो लिया और साथ में उन्हीं की आवाज़ में फिल्म के सारे गाने रिकॉर्ड कराए। और देखिए इनका कॉन्फिडेंस, उनका चोपड़ा साहब का भरोसा, उस फिल्म के गानों ने भी वो धम मचाया कि सालों साल लोगों की ज़बानों पर निकाह फिल्म के गाने बजते रहे थे। तो उस टाइम बी.आर. चोपड़ा साहब से लोगों ने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, इसी लड़की को ले रहे हैं हीरोइन और इसी के आप गाने गवा रहे हो, आप किसी और को लीजिएगा। लेकिन बी.आर. चोपड़ा साहब ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्हें यकीन था कि इस लड़की की और इसकी आवाज़ दोनों को दर्शक पसंद करेंगे। और फाइनली जब 24 दिसंबर 1982 के दिन निकाह रिलीज़ हुई, दर्शक इसे देखकर बहुत खुश हुए। कहा तो ये भी जाता कि कुछ जगहों पर लोगों ने स्क्रीन पर पैसों के सिक्के जो होते थे वो उछाला करते थे। हर शो में ये पोजीशन होती थी और लेडीज़ ये बताते हैं कि लेडीज़ को एडवांस में इतने टिकट पहले मंगा के रखती थी लेडीज़, हमें निकाह देखनी है। तो साहब सलमा आगा कहते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के लिए चली गई, लेकिन दोबारा जैसे वापस आई तो फिल्म का हिट गाना था दिल की अरमा आंसू में बह गए। तो वाकई जब वो वापसी आई, फिल्में तो बहुत सारी मिली, बड़े बड़े स्टारों के साथ फिल्में मिली, फिल्में चली,
लेकिन वो तरक्की, वो कामयाबी, वो चीज़ उनको वो नहीं मिली जो उनमें मिली। कहते हैं फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अगर ऊपर वाला, दोस्तों मैं आपसे सही बात कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाला अगर आपको चांस दे रहा, मौका दे रहा है, तो उस मौके को गवाओ मत, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिला करते, मौके एक ही बार मिलते हैं। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज हमारी सलमा आगा जी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इनके बारे में जैसे भी और कुछ बातें सामने आती हैं, फिर हम वन स्टार एंटरटेनमेंट, हमारा चैनल फिर आपके सामने बातें शेयर करेगा।